यानी बीज गणित। क्या है? बीज गणित। बीज गणित क्या है? यह अक्षरों, संकेतों आदि से बीज व्यंजक बनता है। पहले क्या बनता है? बीज व्यंजक। और जब वो बीज व्यंजक का प्रयोग करके हम कोई संक्रियाएं करते हैं, वही संक्रियाएं के समूह जब बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बीज गणित। बीज गणित के अंतर्गत बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, ये सब आते हैं। बीज गणित में सबसे पहला चीज है चर और अचर। क्या है? चर और अचर। चर क्या है? तो चर कोई संकेत या ए बी सी डी जितना भी है वो सब क्या है? चर। ए बी सी डी जितना है वो क्या है? चर है। ए से जेड तक कोई भी अगर हम संकेत लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? चर। यानी चर वह वैसी संख्या है जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। चर क्या है? तो वैसी संख्या जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर। चर। जैसे x है तो कभी x का वैल्यू 5 आ जाता है, कभी x का मान 6 आ जाता है, कभी x का मान 2 -1/2 आ जाता है, कभी x का मान 7 आ जाता है, कभी x का मान √3 आ जाता है। यानी हर एक स्थिति में इसका मान बदलते रहता है। या y का मान कभी कभी आता है। यानी जितना भी a से z तक जितना भी संकेत है या अक्षर है वो सब क्या है? चर है। चर का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो वैसी संख्या जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और वैसी संख्या जिसका मान स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर। क्या कहते हैं? अचर। जैसे एक वास्तविक संख्याएं जितनी है, वास्तविक संख्याएं जितनी है रियल नंबर, वो सब क्या है? अचर। जितनी भी वास्तविक संख्या है वो क्या है? अचर। जब चर और अचर को गुणा और भाग के रूप में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक साथ मिलाकर गुणा और भाग के रूप में लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं? बीज व्यंजक। क्या कहते हैं? बीज व्यंजक। जैसे 5 भागा या 5 भागा x लिखेंगे, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x भागा 5, तो क्या हो जाएगा? 5/x। इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? x/5। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x कितना हो जाएगा? 5x। और x × 5 तो कितना हो जाएगा? 5x। यानी ये सब क्या हो गया? बीज व्यंजक। जब चर और अचर संख्या को गुणा और भाग के रूप में लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है? बीज व्यंजक। क्या कहलाता है? बीज व्यंजक। जब बहुत सारे बीज व्यंजक को एक साथ जोड़ या घटों के रूप में लिखते हैं, जब बहुत सारे बीज व्यंजक को एक साथ जोड़ या घटों के रूप में लिखते हैं तो यह कहलाता है बीज व्यंजक का पद। क्या कहलाता है? बीज व्यंजक का पद। जब बहुत सारे बीज व्यंजक को एक साथ जोड़ या घटों के रूप में लिख देते हैं तो वह क्या कहलाता है? बीज व्यंजक का पद। बीज व्यंजक के पद में जितनी संकेत या संख्या से गुना रहता है वो सब क्या कहलाता है? गुणनखंड। जैसे 3x³ + 5, 3x³ प्लस, ऐसे समझे 3x³ + 5, 3x² में कौन कौन सी संख्या से गुना हुआ है? तो 3 और 2x से। यह क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड। यानी किसी भी बीज व्यंजक के पद में जो जो संख्या से गुना रहता है वो सब क्या कहलाता है? उसका बीज व्यंजक के पद। अगर कोई भी चर में कोई भी चर में अगर किसी संख्या से गुना नहीं रहता है तो उसमें हम समझते हैं कि क्या 1 से गुना रहता है। अगर नहीं दिखाई दे कोई संख्या से गुना तो हमेशा समझेंगे 1 से गुना है। जब किसी बीज व्यंजक में बहुत सारे पद हो, किसी बीज व्यंजक में बहुत सारी संख्याएं हो, जैसे 5x³ y z,
इसमें कितनी संख्या है? एक 5 है और 2 x है, एक y है, 3 x है और एक y और एक z। ये जितनी संख्या इसमें गुना रहता है, ये सब संख्या इसका क्या कहलाता है? गुणनखंड। क्या कहलाता है? गुणनखंड। और जब यही गुणनखंड में किसी एक संख्या को लेकर के पूछा जाता है जो एक्स क्यू है, जैसे ये संख्या है एक्स क्यू का अगर पूछ दिया जाए गुणनखंड क्या होगा, इसको छोड़ करके बाकी जितनी संख्या है उसका गुणनफल इस संख्या का क्या कहलाएगा? गुणनखंड। क्या कहलाता है? गुणनखंड। उसके बाद आता है बीज व्यंजक का घात। बीज व्यंजक में चर का घात। बीज व्यंजक के किसी भी चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम पावर होता है, अगर एक पदी है जैसे 5x³ + 6, इसमें कितनी पद है? 2 पद। अगर ऐसे दे दिया है 3x³ + y² z, इसमें कितनी पद है? कुल 1 पद। क्योंकि प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा जब अलग अलग रहता है तो उसे पद कहते हैं। इसमें प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा कहीं अलग अलग है? नहीं। इसमें है। इसमें 2 अलग अलग संख्याएं हैं प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा। अगर जिसमें प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग संख्याएं नहीं हो, उसके सभी चरों के घात का योग कहलाता है उस पूरे चर बीज व्यंजक का घात। जैसे इसमें कुल कितनी चर है? 3। तीनों के घात को जोड़ेंगे। जैसे x का घात 3, y का घात 2 और z का घात 1 है। इस सब को जोड़ करके जितनी घात होगी वह इस बीज व्यंजक का घात कहलाएगा। इस बीज व्यंजक का घात कहलाएगा। जब एक से अधिक पद हो, जैसे 3x³ + 5yz³ + 6, इसमें कितनी पद है? तो कुल 3 पद है। जब एक से अधिक पद हो तो सभी पदों में जिस पद के चर का घात मैक्सिमम होगा वही उसका पद कहलाएगा। जैसे इसका घात अगर पूछा जाए तो 3 होगा, इसका घात कितना होगा? तो 3 है 1 4, इसका घात नहीं कुछ है तो 0। तो इसमें चर का घात देखा जाता है। तो चर का घात सबसे मैक्सिमम किसका है? इसका इस पूरे बीज व्यंजक का घात क्या हो जाएगा? तो 4। जिस पद का घात अधिक होता है वही घात कहलाता है। और जब अगर एक पद में हो तो सभी पदों के घात के योग को बीज व्यंजक के पद के घात कहते हैं। उसके बाद आता है बीज व्यंजक के प्रकार। तो बीज व्यंजक में पद के आधार पर बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया। जैसे एक पद हो एक पदी बहुपद, 2 पद हो तो द्विपदी बहुपद, और 3 पद हो त्रिपदी बहुपद, 4 पद हो तो चतुर्थ बहुपद। और जिस बीज व्यंजक में बीज व्यंजक के पद में कोई भी चर नहीं हो उसे कहेंगे अचर बहुपद। क्या कहेंगे? अचर बहुपद। जिसमें चर नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद।